A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. I welcome you all in our today's online session. Hope you all are fine and having good health. We start today's session of Power Atomics, lecture number 3. Uh, First of all, we start the session with the verses of Holy Quran. In last, we discussed about the concept of single phase uncontrolled rectifier, the concept of half wave rectification and full wave rectification of uncontrolled we discuss in this chapter in detail. So up till now, if you have any kind of question, query or difficulty, please feel free to discuss in our group. I will answer the kind of question and resolve your queries if you have in your mind. So why rectification is important? Because with the concept of rectification, we need a DC current, and without rectification, we cannot fulfill or get the DC current from the AC. So for this particular scenario, we have the circuit. First, we have the AC power supply, positive and negative cycle, and then it passing through from a diode, anode and cathode, and then provided to the resistance. This is a concept of half wave rectification. इसमें होता ये है कि हमारी जो एसी साइकिल हमें मिल रहा होता है इस सूरत हाल में वो यहाँ पे आता है, और जब ये हाफ साइकिल यहाँ पर पहुंचता है तो डायोड उसे हाफ को पास कर देता है इस तरीके से, और नीचे की तरफ एक डायोड नहीं लगा हुआ जिसे हम कहते हैं कि ये हिस्सा क्लिप हो जाता है, और फिर दोबारा से जब अगला पॉजिटिव साइकिल आता है तो वो इससे पास हो जाता है, तो उसके नतीजे में हमारा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस फुलफिल हो पाता है। अब अगर हम इन चार वेव्स को देखें तो इनमें पहली वेव एसी की है, दूसरी डीसी की है वोल्टेज की, और तीसरी करंट की है। वोल्टेज की वेव बड़ी होती है और करंट की छोटी होती है उसके लोड के मुताबिक, और वो हिस्सा जो कि क्लिप हुआ हुआ है वो चौथी वेव में यहाँ बता रहे हैं कि ये वो हिस्सा है जो कि एक और डायोड ना होने की वजह से ये गायब हो गए हैं। So this is the concept of half wave rectification that we already discussed in our previous lecture number 2. So this is the recall of rectification process of single phase uncontrolled half wave rectification. So in this way, in this concept of half wave, the half wave is formed in this way. So further we moving towards the concept of again half wave rectification with the surplus load of inductor. If inductor is also connected with resistive load, then this concept of load will in short be called RL load. Inductor plus resistive load, which is get the DC current by diode, and diode get the AC current by the
साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ एसी। सो पुरानी वेव के मुकाबले में 5 वेव्स यहाँ पर बनी हुई हैं। सबसे पहले अगेन हमारी एसी साइकिल आ रही होती है, जिसके नतीजे में हाफ वेव पास होती है और कुछ हिस्सा वोल्टेज का रह जाता है इंडक्टर की चार्जिंग करंट के नतीजे में। और ये इंडक्टर का जो चार्जिंग करंट है, जिस तरीके से वोल्टेज में सस्टेन कर गया है, करंट में भी बाकी रह जाता है। और जो इसका क्लिप हुआ हुआ होता है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और इनकी ओवरऑल वेव इन लास्ट में ये वोल्टेज ऑफ इंडक्टर की किस तरह से बनेगी, ओवरऑल वेव इन्होंने यहाँ पर इसकी बना के दिखाई। ये भी कॉन्सेप्ट एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का है, एक सिंगल डायोड के जरिए से हाफ वेव अनकंट्रोल रेक्टिफायर प्रोसेस। फर्दर इसके बाद जो है, अब इस इंडक्टिव इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि जब भी इंडक्टिव लोड लगता है तो इसमें फ्री व्हीलिंग इफेक्ट आ जाता है, यानी वो इंडक्टिव इफेक्ट जो कि एक नॉइस का बाइस बनता है, जो हमें अनवांटेड होता है, जो हमें नहीं चाहिए होता, तो उन सब चीज़ों के नतीजे में हमें फ्री व्हीलिंग डायोड लगाना पड़ता है इस सर्किट में, जिसके नतीजे में फ्री व्हीलिंग इफेक्ट ओवरकम हो जाता है। अब अगर हम यहाँ देखें तो एसी साइनोसॉइडल वेव है, इसके नतीजे में वोल्टेज फॉर्म हाफ वेव इस तरह बनती है, करंट की जो वेव है वो इस तरह से आती है, और वो वेव फॉर्म जो कि गायब होती है वो उसको इस तरह बता रहे हैं। इसके नतीजे में कंटिन्यूएशन ऑफ करंट, जो आउटपुट करंट प्रोड्यूस इसमें हो रहा होता है आई नॉट, वो अपनी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन रखता है। इसे कंटिन्यूअस कम्यूटेशन कंडक्शन करंट कहा जाता है। वो करंट जो कि अपने आप को खत्म नहीं होने देता बल्कि मेंटेन रहता है इसमें। डायोड 1 ऑन रहता है और डायोड 2 ऑन रहता है, और डायोड 1 अगेन ऑन रहता है। ये उस सूरत हाल में है जब आपका फ्री व्हीलिंग इफेक्ट आ रहा होता है, और ये दरमियान वाला D2 इस फ्री व्हीलिंग इफेक्ट को ओवरकम करता है, इसीलिए इस वाले डायोड को फ्री व्हीलिंग डायोड कहा जाता है। और ये डायोड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का डायोड कहलाता है। तो उसके नतीजे में ये फुलफिलमेंट हो रही होती है। इसी के साथ साथ ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट 3 तरीके से हमने पढ़ लिया। एक तो सिंपल हाफ वेव जिसमें एक डायोड लगता है, फिर हमने पढ़ा इंडक्टिव रेजिस्टिव लोड के साथ हाफ वेव, उसके बाद फिर हमने हाफ वेव पढ़ा आरएल लोड के साथ, फिर हमने दोबारा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ी फ्री व्हीलिंग डायोड विद आरएल लोड। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के इसमें डिस्कस किए हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा इसमें है वो फुल वेव सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर विद 2 पल्स रेक्टिफायर के मुताबिक है, जिसको हम सिंपल इस तरह से कहेंगे कि ये हमारा एक फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है, जिसमें हमारे एसी साइनोसॉइडल सिग्नल जब हमें हासिल होता है तो ट्रांसफॉर्मर के जरिए इस वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं हम, और स्टैंडर्ड टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी 3 वायर्स इस तरह से होती हैं, जिनकी 2 एंड टू एंड वायर्स के ऊपर हम 2 डायोड्स लगाते हैं, और आखिर में जब ये दोनों वायर कंबाइन होते हैं तो ये सेंट्रल वाली वायर और ये कॉमन वायर के दरमियान रेजिस्टिव लोड को लगा देते हैं। यहाँ पर हमारा लोड कनेक्ट होता है, और ये आधी वेव यहाँ से पास होती है और आधी वेव इस डायोड के जरिए से पास होती है, तो हमारी फुल वेव बन जाती है, जिसको यहाँ पर फिगर 5.4 बी में डिटेल में बताया गया है कि जब हमारा एसी साइनसॉइडल वेव आती है तो ये स्विच ऑन होता है और ये स्विच ऑफ होता है, और वाइस वर्सा जब नेगेटिव साइकिल आता है तो ये स्विच ऑन होता है और ऊपर वाला D1 का जो डायोड ऑफ स्विच है वो ओपन होता है, जिसके नतीजे में हमारी जो वेव फॉर्म है वो इस तरीके से बन रही होती है। ठीक है, कि हमारी साइनसॉइडल एसी वेव आती है, जिसके नतीजे में डायोड 1 कंडक्ट करता है, डायोड 2 कंडक्ट करता है, फिर दोबारा साइनोसॉइडल वेव पॉजिटिव वाला साइकिल आता है, और ये रिपीटेशन कंटिन्यूस रहती है, और उसके नतीजे में हमारी जो कंटिन्यूशन है वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन इस तरह से फुलफिल होती है।
इसी के साथ साथ डायोड 1 जब कंडक्ट करता है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव साइकिल कंडक्ट करता है, और डायोड 2 जब कंडक्ट करता है तो वो सिर्फ नेगेटिव साइकिल को कंडक्ट करता है, जिसके नतीजे में हमारा जो करंट होता है वो इस तरह कंटिन्यूएशन ऑफ फुल वेव में मेंटेन होता है। अगेन वोल्टेज की वेव फॉर्म बड़ी होती है और करंट की वेव फॉर्म छोटी होती है। तो डायोड 1 कंडक्ट कर रहा है, डायोड 2 कंडक्ट कर रहा है, दोबारा डायोड 1 कंडक्ट कर रहा है। फर्दर ये चीज फुलफिल होने के बाद हमारा जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ये पूरा हो जाता है। फर्दर हम अगले लेक्चर में यहाँ से आगे मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे।